डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जो है वो इस वॉइस ओवर के साथ जो है ये मैं आज का लेक्चर जो है वो बनाऊंगा। और इसकी वजह ये है कि जो मेरा माइक का कनेक्शन है उसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था वीडियो लेक्चर के दौरान, तो इस वजह से जो है वो उसमें प्रॉब्लम थी। माइक में वीडियो माइक में जो यूज़ करता हूँ उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, इसलिए जो है ये मैं वॉइस रिकॉर्डर करके लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके लिए आपसे पेशगी जो है वो बहुत बहुत माज़रत चाहूँगा इस वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, इस वॉइस ओवर के लिए, क्योंकि जो है माइक के कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे वॉइस ओवर जो है वो करनी पड़ रही है, वरना इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो जो है ये बनाया हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो विस्कोसिटी को डिस्कस किया था, इसी तरह से जो है वो फ्लूइड के बारे में जो है हमने डिस्कस किया था। और उसमें जो है हमने विस्कोस ड्रैग को भी स्टडी किया था कि जो लिक्विड होता है या फिर जो है हमारे पास गैस होता है या फ्लूइड हो, कोई सा भी फ्लूइड हो, उनमें जो है वो एक लेयर्स रहती हैं, उनके दरमियान जो है वो फोर्स होती है, ड्रैग फोर्स, जो कि जो है वो फ़्लो में जो है वो रुकावट होती है, फ़्लो को जो है वो रेजिस्ट करती है। उसको जो है वो हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। और फिर जो है वो विस्कोसिटी को हमने डिस्कस किया था, और विस्कोसिटी में फिर हमने कंप्लीट जो है वो एक इक्वेशन बनाई थी, एक जो है वो रिलेशन बनाया था। उसी को जो है वो अब हम स्टोक्स लॉ में जो है वो फर्दर स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टोक्स लॉ जो है इसने ये बताया था कि जब भी कोई जो है वो बॉडी, कोई जो है वो आप स्फीयर जो है वो लिक्विड के अंदर फ़्लो करवाएंगे या जो है वो किसी भी फ्लूइड के अंदर जो है वो आप फ़्लो करवाएंगे, एक फ़ोर्स होगी उस फ्लूइड में, जो कि जो है वो उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को जो है वो रेजिस्ट करेगी, और जो है वो एक ड्रैग फोर्स होगी जो कि जो है वो उसको जो है वो अपवर्ड जो है वो मूव करवाएगी, वेट के अगेंस्ट जो है वो ड्रैग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा, बॉडी होगी, वो स्लो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लिक्विड के अंदर जो है वो फ़्लो करेगी। इसका आइडिया जो है वो स्टोक्स ने दिया था, इसके ऊपर जो है वो कंप्लीट उसने फार्मूला बनाया, इक्वेशन बनाई एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट उसने जो है वो स्फीयर के लिए किया था। एक स्फीयर ऑब्जेक्ट था, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था उसके पास, और जो है वो फ्लूइड के अंदर जो है वो उसने फ़्लो करवाया था। तो उसने देखा कि बहुत स्लो जो है वो स्फीयर नीचे आ रहा है, इट मीन्स देयर इज़ अ फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। उस ड्रैग फोर्स का जो है वो इसने एक रिलेशन दिया था। स्टोक्स लॉ कहता है स्टूडेंट्स, व्हेन अ सॉलिड बॉडी स्फीयर falls free through a viscous medium, its motion is opposed by a force called viscous drag. Viscous drag force. This law was given by George Gabriel Stokes. ये जो है वो स्टूडेंट्स जॉर्ज गैब्रियल स्टोक ने ये लॉ दिया था, और इसमें बताया था कि जो स्फीयर है ये फॉल करेगा फ्रीली किसी भी फ्लूइड के अंदर, तो जो है वो उसकी मोशन को अपोज किया जाएगा एक ड्रैग फोर्स के ज़रिए। एक ड्रैग फोर्स जो है वो उसको अप्लाई होगी उसके ऊपर, और जिसकी वजह से वो स्लो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो है वो लिक्विड में फ़्लो करेगा वो स्फीयर। अब आगे रिलेशन पे बढ़ते हैं, तो जो ड्रैग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी ये प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। ये उसने बताया कि जितनी ज़्यादा जो है वो वेलोसिटी होगी उतना जो है ड्रैग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी। दूसरा जो है वो रिलेशन उसने दिया कि जो ड्रैग फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ स्फीयर।
जितना ज़्यादा जो है वो स्फेयर का रेडियस होगा उतनी ज़्यादा जो है उसके ऊपर ड्रैग फोर्स अप्लाई होगी। तीसरा रिलेशन इसने दिया था कि जो नेचर होती है फ्लूइड की उसके प्रोपोर्शनल जो है ये ड्रैग फोर्स होती है। यानी कि हम सिंपल अल्फाजों में कहें कि जो कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी होता है यानी कि ईटा जो है इसके प्रोपोर्शनल जो है ये ड्रैग फोर्स होगी। अब इस तीनों रिलेशन को जो है वो कंबाइन किया गया और जो है वो एक कांस्टेंट के साथ जो है वो इसको लिखा गया। सो के यहाँ पर कांस्टेंट है ईटा और जो है वो वी आर जो है इसका रिलेशन है। अब के जो है यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ किया इसने और के जो है ये बराबर है 6 पाई के। सो 6 पाई स्टूडेंट्स ये इसने जो है वो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है वो 6 पाई कांस्टेंट लिया। जिस तरह से हमने कूलम्स लॉ में भी जो है वो के कांस्टेंट पढ़ा, लेकिन वहाँ पे उसकी वैल्यू डिफरेंट थी। डिफरेंट जो है वो मैथमेटिकल जो है वो मेथड और टर्मिनोलॉजी को जो है वो जहन में रखते हुए वहाँ पर जो है वो डिफरेंट कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो स्टोक्स ने 6 पाई कांस्टेंट जो है वो यूज़ किया है। सो यहाँ पर जो है ये हमारे पास ये कांस्टेंट है। सो ड्रैग फोर्स के लिए जो है यहाँ पर स्टोक्स लॉ का जो फार्मूला है ये बराबर होता है 6 पाई ईटा वी आर। सो ये जो है वो कंप्लीट रिलेशन दिया, इसको हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। सो ये जो है स्टोक्स ने जो है वो इसके बारे में बताया। इसी तरह से स्टूडेंट जब भी हमें किसी भी लिक्विड का जो है वो उसकी विस्कोसिटी कैलकुलेट करनी होगी उसको भी हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ईटा जो है उसको रीअरेंज करके, अगर हमें ड्रैग फोर्स पता हो और जो है वो हमें वेलोसिटी पता हो उस स्फीयर की किस स्पीड से जा रहा है और अगर उसका रेडियस पता हो, सो आसानी से जो है वो उसको विस्कोसिटी जो है हम किसी भी फ्लूइड की जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में स्टडी करते हैं। सो इट इज़ द कांस्टेंट स्पीड ऑन द ऑब्जेक्ट एक्वायर्स आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड लाइक वाटर एंड एयर। सो स्टूडेंट्स इसमें टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंट टॉपिक है। ये स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे जो है वो फ्लूइड को स्टोक्स लॉ को मद्देनज़र रखते हुए तो ये आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स किसी भी जो है वो ऑब्जेक्ट की पार्टिकल की वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एक्वायर करता है किसी भी फ्लूइड में। थ्रू द फ्लूइड जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो गेन करेगा ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी जो है वो बॉडी, सो वो जो है हम उसको जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। और टर्मिनल वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट वेलोसिटी भी होती है उस बॉडी की, उस पार्टिकल की जो कि थ्रू द फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स पहले हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो पैराट्रूपर्स जो होते हैं ये जब जो है वो पैराशूट खोलते हैं अपना, सो जो है वो एक टाइम के बाद जो है वो आकर इनकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट स्पीड से जो है ये नीचे आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये इजीली जो है वो ग्राउंड पर उतर जाते हैं। अगर ये वैसे डायरेक्ट जो है वो उतरते हैं तो इनके लिए जो है वो पैराट्रूपर्स के लिए जो है ये काफ़ी जो है ये डेंजरस हो सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल जो है ये चूँकि किसी हाइट से जो है ये रेन ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं, सो हमारे ऊपर ये हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं करते। सो ये तमाम ही बातें स्टूडेंट्स एक जो है वो एक टॉपिक की तरफ इंडिकेशन कर रही होती हैं जो कि टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक है। सो ये स्टूडेंट्स ये पैराट्रूपर्स और इसी तरह से जो रेन ड्रॉप्स जो गिरते हैं ड्यूरिंग रेन, सो ये जो है टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये हार्मफुल इफेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं होता रेन ड्रॉप का जो है वो ह्यूमंस के ऊपर। सो जब रेन ड्रॉप जो है वो फॉल होता है नीचे, सो एक हाइट पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जब
भी कोई बॉडी या पार्टिकल जो है वो ड्रॉप होता है किसी हाइट से फ्लूइड के अंदर, जैसे कि रेन ड्रॉप है, ये अगर ड्रॉप हो रहा है, सो इसकी जो वेलोसिटी है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है एयर में। इसी तरह से जो है अगर हम कोई बॉडी जो है वो लिक्विड के अंदर फ्लो करवाएंगे तो कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और एक इंस्टेंट ऐसा आता है कि जिसके बाद इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वही इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और वही जो है इसकी वेलोसिटी बनती है कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसको जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है। अब स्टूडेंट्स ये एयर में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है। अब इसका फार्मूला देखते हैं हम, जैसे कि हमने जो है वो स्टोक्स लॉ में जो है वो ड्रैग फोर्स का फार्मूला बनाया है, F = 6 पाई ईटा आर वी। अब यहाँ पे V के साथ हम T लगाएंगे, T सिंबल आप देख सकते हैं यहाँ पे, चूँकि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट की जाएगी तो T जो है वो टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हमारे पास बॉडी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है तो उसका वेट जो है वो ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाता है, इसलिए ड्रैग फोर्स की जगह जो है हम mg पुट कर सकते हैं क्योंकि वो उसके वेट के बराबर है। अब इसके बाद जो है हमने टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, इसको रीअरेंज करेंगे और उसके बाद जो है वो 6 पाई ईटा आर जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मास को रिप्लेस करेंगे, सो इसकी जगह जो है वो डेंसिटी जो है वो डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे, सो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और यहाँ पर लेट सपोज हम स्फीयर को कंसीडर कर रहे हैं कि स्फीयर हमने लिया है जो कि फ्लूइड में जो है वो हम मूव करा रहे हैं। सो स्फीयर जो है इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो ये हम जो है वो पुट कर देंगे वॉल्यूम की जगह, और मास हमारे पास बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर m की जगह। सो m की जगह हमने पुट कर दिया तो हमारे पास हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे अलग से G/6 पाई ईटा और हमारे पास R। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4g पाई और डेंसिटी R हमारे पास क्यूब हो जाएगा, डिवाइड में हमारे पास 3 6 18 और पाई ईटा आर ये हो जाएगा हमारे पास। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर हमारे पास वैल्यू बचेगी 2g आर स्क्वायर और डेंसिटी डिवाइडेड बाय 9 ईटा। सो ये हमारे पास स्टूडेंट फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन बनी है, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हुआ है। दिस शोज दैट द टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ द इस रेडियस ऑफ स्फीयर पे। जितना जो है वो स्फीयर का रेडियस बड़ा होगा उतनी ज़्यादा जो है वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, यानी कि उतना ग्रेटर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा टर्मिनल वेलोसिटी का। यानी कि स्फीयर का अगर रेडियस बड़ा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो भी लार्जर होगी, वो जो है वो ग्रेटर होगी। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन और ये उसका कॉन्सेप्ट। इसी तरह से टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले को यूज़ करते हुए हम रेडियस ऑफ स्फीयर भी निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट का, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ जो है वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।